चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की जो नीमच से है। यहाँ पर मनरेगा में जोरदार और जमकर भरपूर तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार ही शासन की तमाम योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। गरीब मजदूरों का निवाला डकारने में जुटे हुए हैं। मनरेगा के फर्जी कामों को बताकर उसमें मजदूरी करने वालों के भी फर्जी नामों को जोड़कर भारी राशि का गबन यहाँ पे किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ही इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जब कलेक्टर तक ये पूरा मामला पहुंचा तो कलेक्टर ने मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। अब देखना तो ये होगा कि कब तक जांच होती है और कब दोषियों पर कार्रवाई होगी। पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। मनरेगा के बहुत सारे पैसे निकाल लिए। 720 खाते थे, 720 में से इन्होंने सिर्फ 211 खाते रहे, सारे खाते उड़ा दिए। और जिसके लड़का नहीं है उनके भी लड़का जोड़ रखा, जिसके पत्नी नहीं है उनकी पत्नी जोड़ रखी। किसी के 2 बीवियां हैं वो तीसरी बीवी भी जोड़ दी, किसी के 1 बीवी है 1 बीवी और जोड़ दी। और इनमें से हद से ज्यादा भ्रष्टाचार कर रखा। 2 बीबी पहले थे, 1 बीबी और जॉब कार्ड के माध्यम से पैसे निकाले। हम काम पर ना तो बीबी गई ना हम गए, अनुबाई मनासा करके उस खाते में 30,000 रुपये निकाले। इस हिसाब से हमारे गांव में 320 जॉब कार्ड लगाए गए। इस हिसाब से मैंने 30 निकाल के बीच की करके 4 लाख तक पंचायत में से भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने जो ये तालाब का वो जो मैंने खुद ने खुदवाया और पैसे उन्हें निकाल लिया। और मेरे कपिल रावत का कुआं मिला था, उसमें आधा पैसे मैंने मिला और आधा पैसे उसी ने निकला लिया। इसकी जांच पहले पूर्व में शायद कराई गई है और शायद सचिव भी निलंबित किया गया है, परंतु उसके ऊपर वो पुनः उसकी जांच चाह रहे हैं जिला कार्यालय के द्वारा। तो सीओ जिला पंचायत के लिए मैंने लिख दिया है, तो वो अपने वहाँ पे अपने जिला कार्यालय से वो किसी जांच करवाए। एसएस कछावा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। एसएस, जोरदार जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और यहाँ पे जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कब तक पूरी जांच मुकम्मल होगी, दोषियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी और जिनके हक को डकारा गया है उनको उनका हक आखिर कब तक मिलेगा? जी रश्क, मैं बताना चाहूंगा, यह जो पूरा मामला है ग्राम पंचायत जालीनेर का है। वहाँ के श्रमिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उनका आरोप है कि पंचायत के जिम्मेदारों ने मनरेगा योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार किया है। श्रमिकों का यह भी कहना है कि हमारे फर्जी जॉब कार्ड लगाकर पैसे निकाले गए और जिस व्यक्ति की 2 पत्नी थी उनकी तीसरी पत्नी बताकर तो ये कैसे हो गया? रोजगार सहायक की इसमें क्या भूमिका है? जिम्मेदारों की इसमें क्या भूमिका है? में श्रमिकों का कहना है कि हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट उनको दिए गए थे, तो इन श्रमिकों को पता ही नहीं है पीछे से कब जॉब कार्ड बना लिए इन्होंने, कैसे खाते खुलवा लिए। ठीक, आप बने रहिए एसएस हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश खटीक जी, मुकेश जी, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किस तरह से आप लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है? मतलब कि मेरे नाम से जैसे मेरे आईडी ली, पहले तो इन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया और उन्होंने बोला कि मतलब आपका खाता पोस्ट में खोला जाएगा तो और आपको मनरेगा में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आईडी भी दे दी, मेरे आधार कार्ड वगैरह सब दे दिए, तो इन्होंने पोस्ट में खाता भी खोल लिया और मेरे को पता भी नहीं चला मतलब कि कब इन्होंने पैसे डाले और कब निकाले। तो आपको इस बात की जानकारी कब हुई? जब मैंने मतलब ये हमारे जो सरपंच की डेट हो गई थी ना 26 अप्रैल को, तो उसमें मैं पंच भी हूँ, जो इसलिए कितने पैसों का गड़बड़ झाला हुआ है आपके साथ? कितने पैसे खाते में डाले गए, उसके बाद कितने पैसों को निकाल लिया गया? मेरे खाते से कम 25,000 रुपए की निकासी की। अच्छा, ये जो 25,000 रुपए पहले आपके खाते में आए फिर उसको खाते से निकाल लिया गया। जाहिर सी बात है जब आपका खाता खुला होगा तो आपको एटीएम कार्ड वगैरह ये सारी चीजें मिली होंगी, पासबुक मिली होगी, तो क्या जी ना तो पासबुक दी और ना मतलब खाता नंबर दिया, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। मैं 2-3 बार गई पोस्ट ऑफिस। तो फिर आपको ये चीज कैसे पता चली कि आपको खाता नंबर भी नहीं मिला, आपको पासबुक भी नहीं मिली, आपको एटीएम कार्ड भी नहीं मिला? उसके बाद फिर आपको ये जानकारी भी हो गई कि 25,000 रुपए निकाले गए? जी मुकेश जी बताएं। हेलो जी बताइए। मैं मोबाइल पे अपडेट किया था, मतलब मोबाइल पे वो जो ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस नेता मंगेश जी जुड़ गए हैं।
मंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मंगेश जी, यहाँ पे मंगेश जी किस तरह से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, क्या इस बात की जानकारी आपको है? संज्ञान में है मामला? हाँ मैडम, ये मामला इसके पहले भी इस बारे में इनकी शिकायत वगैरह सब गांव वालों को हुई थी। उसमें भी हम लोगों ने पूरा इंटरेस्ट लिया था। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और कलेक्टर से मीटिंग भी करी थी हमने। और उसका कारण ये था कि ये जो मनरेगा में इस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा है कि मजदूरी के नाम पे जेसीबी या तो चला ली जाती है और पेमेंट मजदूरों के नाम से निकाला जाता है, ये एक काम तो चल ही रहा है, सभी पंचायतों में चल रहा है। पर यहाँ पर कुछ जो थोड़ा जो अलग हुआ कि मजदूरी के नाम पे मजदूरों की जो उनके दिहाड़ी है वो उन तक नहीं पहुंची। अब इसमें जो जानकारी जो मैंने ली थी, मुझे ये खटीक जी जो बात कर रहे हैं उसमें मेरा यही कहना था पिछले 6 महीने पर पहले भी कि ये लोग खुद अपने संज्ञान में सारी चीज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इनकी स्वीकृति रहती है या तो पहले से ही? एक पक्ष तो इनका ये कमजोर नजर आता है जिसको कि हमने इनको भी कहा था कि ये लोग भी इस चीज के संज्ञान में रहें कि इनके खाते से कोई पैसा निकाल ले तो कहीं न कहीं आप भी समझ रहे हैं कि इसमें या तो आपकी सहमति भी हो सकती है कि आधा आप ले लीजिए आधा हम ले लेते हैं, इस तरह का कुछ। जी जी जी, तो ये एक तरह की संभावना है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मैं इसमें कौन दोषी है ये अलग बात है, पर ये चीज इनके लिए गलत है। अगर ऐसा है तो इन्हें पहले ही मुस्तैदी के साथ आगे आना चाहिए था ताकि सरपंच जो घोटाला करने की कोशिश करता है वो ये होने नहीं दें। अब क्या लगता है मंगेश जी, क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? क्योंकि कलेक्टर से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, कलेक्टर साहब ने कह दिया है कि जांच का आश्वासन उन्होंने दे दिया है कि टीम का गठन किया जाएगा, जांच कराई जाएगी। देखिए जांच का तो ऐसा है कि जांच तो हमेशा चलती रहती है और फाइलों में तमाम शिकायतों का निराकरण हो जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इस बीमारी को जड़ से अब तक खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सही बात। मुझे आपकी पूरी जो बातचीत आपने इनसे भी करी, मैं उसमें सहमत हूँ कि इसका निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका दोषी निश्चित रूप से दोनों पक्ष होते हैं। मैं जहाँ तक सरपंच को जितना दोषी मानता हूँ उतना ही दोषी इस पक्ष को भी इसलिए मानूंगा, चाहे ये पीड़ित हो, है ना, क्योंकि अगर आप खुद सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी आदमी आपके साथ कर सकता है। अब बचा प्रश्न सरपंच या सचिव वाला जो एक घटनाक्रम है, इसकी जांच जब तक क्लैरिटी में नहीं आ जाए, हम किसी को, हमारे यहाँ का प्रावधान हम दोषारोपित करने में कहीं न कहीं एक समस्या मानी जाना चाहिए कि हम कैसे दोषारोपित कर सकते हैं। तो अब ये भी सत्य है कि जांच प्रक्रिया भी एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें कई चीजें ऐसी है कि खाता सरपंच ने ऑपरेट कैसे कर लिया ये बात कभी सिद्ध होगी नहीं और नहीं माना जाएगा कि इन्हीं ने ऑपरेट किया है ना, तो इस ढंग से दोष सिद्ध होगा। यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ये है ना कि लंबे वक्त तक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको अकाउंट, आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, जब मोबाइल पे मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पास अकाउंट नंबर है, चीजें अपडेट हैं, आपने उनको अपग्रेड किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर कोई घटनाक्रम घटित होता है तो उसमें एक पक्ष कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है इसकी विस्तार से वाकई में जांच होना चाहिए, नहीं तो इस तरह का गड़बड़ झाला, इस तरह का भ्रष्टाचार न जाने कब तक चलता रहेगा। जो टैक्स पेयर है उनके जो कमाई से टैक्स यूं ही करता रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाए। बहुत शुक्रिया मंगेश जी हमारे साथ बातचीत साझा करने के लिए। मुकेश जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। एसएस आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।